नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में बड़ी खुशखबरी आई है। रेलवे में लेवल 1 ग्रुप डी भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, लगभग 5 साल के बाद में रेलवे की तरफ से वेटिंग यहाँ पर क्लियर हुआ है छात्रों का। और यहाँ पर देखिए, ये जो वेटिंग क्लियर हुआ है यह उन कैंडिडेट के बदले में हुआ है जो रेलवे में जॉब छोड़ देते हैं। यानी कि होता क्या है दोस्तों कि जब आप 1 साल के अंदर रेजिग्नेशन दे देते हो या किसी भी कारणवश से रेलवे जॉब जो है ज्वाइन नहीं करते हो, तो ऐसे में जो सीट रहती है तो उन सीटों को भरने के लिए रिप्लेसमेंट पैनल यहां पर जारी किया जाता है और कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो यहां पर ऐसा ही हुआ है साउदर्न रेलवे चेन्नई में। तो चलिए पूरा अपडेट यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो यहां पर जारी किया गया है साउदर्न रेलवे चेन्नई की तरफ से। और यहां पर आप देखेंगे तो 3rd राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी कि डीवी की 2 लिस्ट ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं, ये तीसरी बार है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि हमने जो पहली लिस्ट जारी की गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और उसके बाद हमने 3rd डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट यहाँ पर जारी की जा रही है। और ये जो लिस्ट है उन कैंडिडेट की है जो रेगुलर या फिर रिप्लेसमेंट वैकेंसी जो है उनको भरने के लिए। होता दोस्तों क्या है कि रेलवे के अंदर जितनी वैकेंसी होती है उतने कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाता है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं कि एब्सेंट हो जाते हैं, मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, और बाद में यहाँ पर क्या होता है कि वैकेंसी में शॉर्टफॉल हो जाता है। तो ऐसे में वैकेंसी जो शॉर्टफॉल है उसको भरने के लिए नई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट यहाँ पर जारी की जाती है, उसे रेगुलर बोलते हैं। और होता क्या है कि जब आप रेलवे को ज्वाइन कर लेते हो और कुछ समय के बाद रिजाइन मार देते हो या डिसमिस हो जाते हो किसी कारणवश, तो वहां पर जो सीट रह जाती है उसको भरने के लिए रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ पर जारी किया जाता है। तो यहाँ पर जो जो ये सीटें हैं वो रेगुलर और रिप्लेसमेंट दोनों को मिलाकर यहाँ पर भरी जा रही है, और 3rd राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 3rd रिव्यू में बुलाए जा रहे हैं वो प्रोविजनल है और उनके कैंसिल भी किया जा सकता है एनी स्टेज पर अगर उनमें कोई खामी पाई जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डीवी के लिए बुलाया जा रहा है तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगा ही। यहाँ पर दोस्तों बता रखा है, क्लियर लिख रखा है पहले ही, अगर आपको डीवी में बुलाया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। आगे बता रखा है, हालांकि यहाँ पर पूरी सावधान रखी गई है इस लिस्ट को तैयार करने में, फिर भी अगर कोई टाइपिकली मिस्टेक है या प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको लिए आरआरबी है तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पर जो कैंडिडेट है जिनके रोल नंबर यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, जो यहाँ पर ऑर्डर के मेरिट के ऑर्डर के अनुसार नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट यहाँ पर जारी की गई है, और आपकी जो डेट है वो चेंज नहीं होगी किसी भी कंडीशन के अंदर। तो ध्यान रखना है, जो भी कैंडिडेट है अपनी जो भी डेट दी गई है उस डेट पर डीवी करवाना सुनिश्चित करें। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो दोस्तों आपको यहाँ पर, और आगे बताया गया है कि जो डेट, टाइम टेबल और जो डिटेल वगैरह है वो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे जब आप अपने एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड करेंगे उसके अंदर। और यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको लेना है जो आपका कॉल लेटर है सीपीटी का और डीवी का, जब आप एग्जाम देने गए थे तो उसका लोअर जो पोर्शन है वो, ठीक है। इसके अलावा 10th की मार्कशीट जो है वो आपको लानी है, ताकि आपका डेट ऑफ बर्थ का जो है यहाँ पर इससे वेरिफिकेशन किया जा सके। इसके अलावा कोई भी आपको आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये यहाँ पर लाना पड़ेगा। और 10th की मार्कशीट वही है, दोनों जगह लिख रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी 10th की मार्कशीट को यहाँ पर मान्य किया जाएगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC, ST, OBC से, तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। और OBC केस में लिख रखा है कि OBC केस में आपका सर्टिफिकेट है 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो EWS का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। और EBC अगर आपने क्लिक किया है फॉर्म भरते टाइम पे तो EBC का सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। और यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो भी कैंडिडेट है माइनॉरिटी कैटेगरी से यहाँ पर फीस रिलैक्सेशन लिए उनको। PWD अगर आप हैं तो PWD सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। और जो भी अगर आपने कोई भी और डॉक्यूमेंट लगाए हैं फॉर्म भरते टाइम पे वो आपको चाहिए। NOC अगर आप पहले से रेलवे में सर्विंग एम्प्लॉय हैं, NOC चाहिए होगा आपको, ठीक है। पासपोर्ट साइज आपको यहाँ पर फोटो चाहिए होगी, तो एटलीस्ट 10 फोटो आप बनवा लीजिएगा, 10 फोटो आपको चाहिए होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपको 24 रुपए यहाँ पर बता रखा है डीवी के टाइम पर आपका लगेगा मेडिकल एग्जाम में। तो यहाँ पर बता रखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड कलर फोटो एंड सिग्नेचर आरआरबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल, ये जो है यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है कि फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन मेंशन देयर, द पोर्टल विल बी एक्टिव अपलोडिंग 7 days prior टू द डीवी, और जिनका भी डीवी है वो 7 दिन पहले पोर्टल यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर बता रखा है अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी कारणवश एब्सेंट हो जाता है, जो डेट दी गई है नीचे, तो यहाँ पर अलग से डेट लिखेगी 16 जुलाई 2024 को अपना डीवी यहाँ पर करवा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बता रखा है नीचे आप देखेंगे तो ये लिस्ट यहाँ पर दी गई है
जिन कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है, और ये रोल नंबर है, ये इनके नाम है, किस तारीख को डीवी होना है, टाइम क्या है और कहाँ पे होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर अपना अपना चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे लंबी लिस्ट है, तकरीबन 400 कैंडिडेट है, 410 कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर बुलाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कट ऑफ मार्क्स आप देख सकते हैं, इस डीवी के बाद जो कट ऑफ है यहाँ पर घटकर 64.68 यहाँ पर रह चुकी है यूआर की, ओबीसी की 62.65 हो चुकी है, एससी की 56.31 और ईडब्ल्यूएस की 46.17 यहाँ पर कट ऑफ गई है, और जो एसटी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ 54.16 गई है इस डीवी लिस्ट के बाद। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनमें हार्दिक बधाई, और जो यहाँ पर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खबर यह है कि रेलवे में ऑलरेडी बड़ी भर्ती निकल चुकी है 2-3, और जल्द ही आपको जुलाई के महीने में भी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और अक्टूबर के आसपास लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो भी से जो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये जो नोटिस है और बाकी कोई अपडेट आते हैं वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी दोस्तों चैनल पर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।